जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, क्या भारत ने बैठे बिठाई कर दिया बड़ा खेला पीओके पर पाकिस्तान का गेम ओवर। जी हां, अफगानिस्तान बलूचिस्तान में रक्षा डील की बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बताएंगे इसकी रियलिटी आपको। तो उधर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने खड़गा कोर का कर दिया दौरा, सीमा से ड्रोन फ्रंट तक भारत की बहुत बड़ी तैयारी, साथ ही साथ बताएंगे उससे भी बड़ी चौंका देने वाली खबर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी धमकी, अगर भारत वंशी ममदानी को चुना तो हम ये कर देंगे। बताएंगे क्या करने की धमकी दी है ट्रंप ने। न्यूयॉर्क मेयर की रेस में सबसे आगे है जोहरान ममदानी दोस्तों, बताएंगे कैसे भारत पर अकड़ दिखाने की, भारत को धमकाने की सजा मिली मिस्टर ट्रंप को दोस्तों। अब अमेरिका की जनता भी नहीं चाहती कि ट्रंप बने राष्ट्रपति, सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। भारत वंशी के आगे जाते ही ट्रंप की निकल गई हेकड़ी, बताएंगे क्या धमकी दी है, साथ ही साथ बताएंगे इधर भारतवंशी निकला आगे तो उधर एक नए रिपोर्ट में बड़ा दावा कर दिया गया दोस्तों मोदी सरकार की रशिया पर तेल नीति को लेकर, जिसने वाकई में ट्रंप की आंखें खोल दी दोस्तों। लगे हाथों आपको बताएंगे भारत में बैठी हसीना ने फिर एक बार एक ऐसा बयान दे दिया जिसने उड़ा दी मोहम्मद यूनुस की नींदें। साथ ही बताएंगे आतंकवाद के मसले पर भारत और इजराइल हुए एक साथ, जयशंकर जी और गिदोन सार की बैठक से टेंशन में होगा पाकिस्तान दोस्तों। आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की बढ़ती शाख, बढ़ती ताकत का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नया समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। तालिबान प्रशासित अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों को अब नई धार मिलने वाली है। हाल ही में अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत की यात्रा पर आए थे। उसी दौरान दोनों देशों के संबंधों में और मजबूती आई। अब अफगानिस्तान जल्द ही नई दिल्ली में राजनयिक की नियुक्ति करने वाला है। वहीं भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान की भारत ने बड़ी मदद की है। पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से पीओके पर कब्जा किया हुआ है, वो आए दिन पीओके को लेकर बयानबाजी भी करता है। वहीं भारत ने कई बार कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। अब सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान के एक लीडर ने एक बड़े गेम प्लान की ओर इशारा किया है। इसे समझते हैं कि क्या ये वाकई में संभव हो सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक बलूचिस्तान के लीडर मीर यार बलोच ने कहा है कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के नेतृत्व को अफगान और बलूच धरती पर पाकिस्तान के अवैध और बलपूर्वक कब्जे को समाप्त करने के लिए एक आपातकालीन, व्यापक और रक्षा रूपरेखा संधि पर बैठकर चर्चा करने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। ये डिमांड तब आई है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है दोस्तों। मीर यार बलूच की पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने कहा कि मैं लंबे समय से बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक समझौते के लिए एक थ्योरी पर काम कर रहा हूं। ये थ्योरी ये है कि अफगानिस्तान को बलूचिस्तान की आजादी के लिए अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। यूजर ने हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते की तर्ज पर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बीच रक्षा समझौते की वकालत की है। उन्होंने कहा कि दोनों स्वतंत्र देशों के बीच एक आपसी रक्षा समझौता होना चाहिए। किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाना चाहिए। अफगानिस्तान को निमरोज के बलूच इलाकों को भी बलूचिस्तान को सौंप देना चाहिए। बदले में अफगानिस्तान को हेलमंद से लेकर समुद्र तक फैली 20 मील चौड़ी जमीन की पट्टी दे दी जानी चाहिए। लेकिन इस बारे में दोस्तों जब ग्रोक से पूछा गया तो जानकारी ये मिली है कि इस संधि पर कोई आधिकारिक बयान या जानकारी सामने नहीं आई है। अब ऐसे में इंतजार करना होगा दोस्तों ऑफिशियल जानकारी की। जब तक दोनों साइड से ऑफिशियल जानकारी नहीं आती तब तक कुछ भी मान लेना ठीक नहीं होगा। और हम आपको हमेशा से कार्य करते हैं कि सच्ची खबरें बताएं दोस्तों, इसीलिए जो खबरें निकलकर सामने आई है सबसे पहले आपको बताया है, लेकिन इसकी सत्यता के लिए भी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों हर सच्ची खबर को प्राप्त करने के लिए अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो उधर आपको बता दें थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी लगातार सैन्य तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बीते दिनों कई सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर चुके सेना प्रमुख ने अब ड्रोन तैयारियों का भी निरीक्षण किया। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने खड़गा कोर का दौरा किया। यहां उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें युद्ध क्षमता को सुदृढ़ करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण, अंतर एजेंसी समन्वय को बढ़ाने तथा राष्ट्र निर्माण से जुड़ी पहलों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। आधुनिक युद्धों के तौर तरीके व तकनीक लगातार
लगातार बदल रही है। अब पारंपरिक युद्धों की भांति जंग केवल बंदूक व तोपों तक सीमित नहीं रह गई। आज के युद्धों में ड्रोन व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है। इसके अलावा रोबोट और डेटा वॉरफेयर ने भी इन्फेंट्री को नई दिशा दे दी है दोस्तों। यानी कि पाकिस्तान की हरकतों की लगातार तैयारी कर रहा अपना भारत। तो उधर सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर आपको बता दे, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी भारतवंशी ममतानी को चुना तो फंडिंग कर देंगे बंद। जी हां, न्यूयॉर्क मेयर की रेस में सबसे आगे है जोहरान ममदानी। वोटिंग हो चुकी है शुरू दोस्तों। आज भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे मेयर पद के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। कई सर्वे में ममदानी जीत के सबसे बड़े दावेदार है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दे दी कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो न्यूयॉर्क को मिलने वाली फंडिंग कम कर दी जाएगी। जी हां, न्यूयॉर्क सिटी में रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम लागू है। इसमें वोटर तीनों उम्मीदवारों को पसंद के क्रम में रैंक कर सकता है। अगर किसी को पहली पसंद में 50% वोट मिलते हैं तो सबसे कम वोट पाने वाला बाहर हो जाता है और उसके वोट दूसरी पसंद के आधार पर बांटे जाते हैं। ये तब तक चलता है जब तक कोई उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट नहीं पा लेता। वोटिंग के 1-2 दिन बाद शुरुआती नतीजे आते हैं, लेकिन अंतिम रिजल्ट आने में लगभग 1 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि मेल बैट्स और अनुपस्थित वोटों की गिनती बाद में होती है। दोस्तों, अगर ममदानी जीतते हैं तो वे पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर बनेंगे। जी हां दोस्तों, ममदानी की जीत के रास्ते में 2 लोग और खड़े हैं। न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रू कुओमो खुद भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कुओमो का कहना है कि ममदानी की नीतियां इतनी खतरनाक है, अगर वे जीते तो शहर में चल रहे बिजनेस तबाह हो जाएंगे। इसके जवाब में ममदानी उन्हें ट्रंप की कठपुतली करार दे चुके हैं। तो वही ममदानी के दूसरे विरोधी रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा हैं। वे ममदानी और कुओमो दोनों को शहर के विकास का विरोधी बता चुके हैं। पिछले महीने हुई डिबेट में सिल्वा ने दोनों पर तंज कसा था और तंज कसते हुए कहा था कि जोहरान तुम्हारा रिज्यूमे एक नैपकिन में समा जाएगा और एंड्रयू तुम्हारी नाकामियां इतनी है कि पूरी लाइब्रेरी भर जाएंगी। हालांकि सर्वे में न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो ममदानी के मुकाबले काफी पीछे रह गए हैं। वही रिपब्लिकन पार्टी से कर्टिस सिल्वा के भी जीतने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों, वाकई में इस खबर ने ट्रंप की हालत खराब कर दी है दोस्तों। और ट्रंप को भी पता चल रहा होगा कि भारत से पंगा लेना कितना भारी है। अगर न्यूयॉर्क में एक भारतवंशी की जीत होती है तो ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका होगा अगले चुनाव के लिए। क्या लगता है दोस्तों, ममदानी जीतेंगे या नहीं? बताइएगा जरूर, आप लोग अनुमान लगाइएगा कमेंट में। तो उधर आपको बता दें, ट्रंप को चौंका देने वाली एक और बड़ी खबर मोदी सरकार की तेल नीति को लेकर। जी हां, अमेरिका से आयात 4 साल में सबसे ज्यादा, लेकिन रशिया से भी जमकर खरीदारी। दोस्तों, अमेरिका लंबे समय से दुनिया के तमाम देशों पर रूसी कच्चा तेल की खरीद बंद करने का दबाव डालता नजर आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे देशों की लिस्ट में भारत पर इस मुद्दे को लेकर तगड़ा एक्शन भी लिया। रूसी तेल खरीद को लेकर यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन भी की आर्थिक मदद बताते हुए ट्रंप ने भारत पर लागू 25% टैरिफ को बढ़ा दुगना या 50% कर दिया। इसके बाद भारत ने ऐसी रणनीति अपनाई कि अमेरिका भी खुश और रूसी खरीद भी जारी। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में यूएस ऑयल इंपोर्ट 4 साल के हाई पर पहुंच गया, लेकिन रशियन ऑयल इंपोर्ट अभी भी सबसे ऊपर है। जी हां दोस्तों, जो ट्रंप को चौंका सकता है लेकिन साथ ही साथ खुश भी कर सकता है कि चलो 4 सालों में अमेरिका से भी काफी तेल इंपोर्ट किया है भारत ने। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2025 में अमेरिका से भारत का कच्चा तेल आयात 4 साल से भी ज्यादा समय के हाई लेवल पर पहुंच गया। इंडियन रिफाइनरियों के अनुकूल मूल्य अंतर और चीन की कमजोर डिमांड का फायदा उठाते हुए तेल की खरीद बढ़ाई है। इस बीच भारत के कुल क्रूड ऑयल आयात में पिछले महीने अमेरिका तेल का योगदान 12% था। यूएस क्रूड ऑयल इंपोर्ट में यह बढ़ोतरी दरअसल रूसी एनर्जी कंपनियों के कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत की सोर्सिंग रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। दोस्तों, तो उधर आपको बता दें, आतंकी समर्थकों ने मेरी सरकार गिराई, न्याय दिलाने बांग्लादेश अवश्य लौटूंगी। जी हां, हसीना ने उड़ाई मोहम्मद यूनुस की नींदें। बता दें, बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सरकार के पतन को लेकर सनसनीखेज आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि ढोंगी और आतंकी समर्थकों ने उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची। हसीना ने यह तक कह दिया कि वो जल्द ही अपने देश लौटकर अपने लोगों के लिए न्याय दिलाने का काम करेंगी। शेख हसीना ने यह बयान एक नई किताब इंशाल्लाह बांग्लादेश द स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन में दिया है, जिसे पत्रकार दीप हल्दर, जयदीप मजूमदार और शाहिदुल हसन खोकन ने लिखा है। यह किताब जगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित
निर्वाचित की जा रही है। दोस्तों न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक हसीना ने किताब में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाते उन्हें धोखेबाज बताया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के इशारे पर सत्ता परिवर्तन की साजिश रची और छात्र आंदोलन को वित्त पोषित किया, जिसने उनकी सरकार को गिरा दिया। हसीना ने किताब में कहा कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका के कहने पर जुलाई अगस्त के दौरान बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले की साजिश, फंडिंग और उसे अंजाम देने में शामिल थे। वो एक धोखेबाज है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए देश को तबाह कर दिया। अब वो और उसके सहयोगी देश को लूट रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। हसीना ने उसे छात्र आंदोलन को एक आतंकी कार्रवाई बताया जिसने उनकी सरकार के खिलाफ जन विरोध खड़ा कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस ने इसे विदेशी सहयोग से अंजाम दिया। जी हाँ दोस्तों, तो उधर आपको बता दें आतंकवाद के मसले पर भारत और इजराइल एक साथ, जी हां, जयशंकर जी और गिडोन सार की बैठक से टेंशन में हो जाएगा पाकिस्तान। बताते क्या है खबर। दरअसल दिल्ली में भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार के बीच हुई बैठक में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई गई। गिडोन सार 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रशिक्षण को लेकर एक समझौता ज्ञापन बोले तो MOUs पर भी हस्ताक्षर हुए। जयशंकर जी ने सार को क्षेत्रीय विकास, गाजा शांति योजना और अस्थायी समाधान के प्रयासों पर इजराइल के दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए धन्यवाद दिया। भारत और इजराइल ने राजनयिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक अहम समझौता किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी और इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार की मौजूदगी में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान MEA और इजरायली विदेश मंत्रालय के बीच प्रशिक्षण को लेकर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। साथ ही दोस्तों उनकी मुलाकात अजीत डोभाल जी से भी हुई है। तो उधर दोस्तों भारत होगा अगला सुपर पावर। जी हां, UNSC में मिले सदस्यता, नहीं तो संयुक्त राष्ट्र होगा कमजोर। जी हां दोस्तों, दुनिया को इस राष्ट्रपति ने दे दी बड़ी चेतावनी। भारत को शामिल करने को लेकर कर दिया रिक्वेस्ट। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को एक बार फिर बड़ा समर्थन मिला है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि भारत अमेरिका और चीन के साथ अगला सुपर पावर होगा। स्टब ने यहां तक कह दिया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अनिवार्य रूप से परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए, यानी कि अस्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत को सदस्यता नहीं मिलती है तो संयुक्त राष्ट्रपति लगातार कमजोर होता रहेगा और रशिया से लेकर ब्रिटेन तक खुलकर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता देने का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक देश की वजह से भारत की दावेदारी रुक रही है। इस देश का नाम चाइना है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टब ने फर्स्ट पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कह दिया कि मैं भारत का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं और मैं समझता हूं कि भारत अमेरिका और चीन के साथ अगला सुपर पावर बनेगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कह दिया कि भारत इस समय दुनिया की किसी एक ताकत के साथ रिश्ते बनाने की बजाय सभी प्रमुख देशों के साथ अच्छे रिश्ते बना रहा है। ये पूरे तरह समझ आता है। भारत के आकार, देशों के साथ संबंध और क्षमता को स्वीकार करते हुए स्टब ने कहा कि भारत जो करता है वो दुनिया के लिए काफी मायने रखता है और दुनिया के हित में होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। जो भी इस खबर को देख रहे हैं भारी मात्रा में थैंक यू कह दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। जहां पर भी आपका ग्रुप हो दोस्तों, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे एक्स या फिर फेसबुक, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।